मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है। इसे फांसी होनी चाहिए। एक मुस्कान जो सबके मातम का कारण बन गई, एक ऐसी लड़की जिसको माता पिता ने पैदा होने पर मुस्कान नाम दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन यही मुस्कान उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए छीन लेगी। ये वो माता पिता हैं जो आज अपने बेटी के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी को सज़ा मिलनी चाहिए, बेटी को सज़ा दो, बेटी को फांसी दो और मेरे दामाद को न्याय दो। माता पिता के लिए एक मिसाल हैं ये लोग, जो न्याय के लिए खड़े हैं मोह को छोड़कर। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम गलत करें चाहे सही करें, माता पिता हमें ही ढकेंगे, माता पिता हमारा ही पक्ष लेंगे, ऐसे बच्चों के लिए मिसाल हैं ये माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खुद ले जाकर के पुलिस के हवाले किया कि हमारी बेटी ने क्राइम किया और आप इसको अरेस्ट करिए। अब इस केस का दूसरा पहलू ये है कि क्या जो सर्कमस्टेंसेस थे उनमें एक व्यक्ति की हत्या ही उपाय था क्या? अगर मुस्कान का अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप था तो क्या उसका एकमात्र रास्ता ये था कि वो अपने पति को इस तरह से बेरहमी से मार डाले? विचार करने की ज़रूरत है कि जब भी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो मृत्यु सबसे अंतिम कदम होना चाहिए, मृत्यु पहला कदम नहीं होना चाहिए। किसी की हत्या कर देना, किसी की ज़िंदगी छीन लेना, ये कितना बड़ा अपराध है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारा है, एक छोटी सी बच्ची से उसका पिता छीन लिया है, एक माँ बाप से उनका सहारा छीन लिया और आज ये आंसू बहाते सास ससुर हैं जिनसे उन्होंने बेटा समान दामाद छीन लिया है। आपने किससे क्या क्या छीना है, इसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। आप बात कर सकते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई मन में बात है तो सबसे पहले अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सामने वाला उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है तो रास्ते अलग कर लेने चाहिए। रास्ते अलग करके आप हट जाओ। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ देती, अपने पति को डिवोर्स दे देती, लीगली सेपरेट हो जाती। ये भी एक रास्ता था कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की सोचता। बेशक हो सकता है कि उसके पति को दुख पहुँचता, उसका पति अफसोस मनाता, ये दुखी रहता, लेकिन जिंदा तो रहता। मृत्यु बहुत बड़ी ऐसी हानि है जिसे कभी कोई भर नहीं सकता। और सिर्फ इसलिए कि वो किसी से प्यार करती थी और उस प्यार करने वाले ने ये बोला कि अब आ गया, हमें नशा नहीं करने देगा। एक इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप किसी की हत्या कर दो, वो भी इतनी निर्मम हत्या कि आप टुकड़ों में काट के एक व्यक्ति को डब्बे में डाल दो और सीमेंट से उसको ख़त्म कर दो। इस तरह के कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए। और अगर कोई ऐसी घटनाक्रम की हमें जानकारी लग रही है या आभास हो रहा है कि आसपास ऐसा कुछ हो सकता है, तो सबसे पहला स्टेप है बात करना। हम किसी से बात करके देखें कि क्या पता मामला बात से ही सुलझ जाए। अगर मामला बात से नहीं सुलझता तो अपने रास्ते अलग कर दो, सेपरेट हो जाओ, ताकि क्लैशेस ना हो। मृत्यु या किसी की हत्या करना तब है जब आपकी अपनी जान पे खतरा बन जाए कोई व्यक्ति, उस समय हथियार उठाना न्याय है। लेकिन इस तरह से निर्ममता से, बर्बरता से किसी को मार देना बहुत गलत है। और ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हमेशा सोचने चाहिए। इस तरह के अपराध अगर होने लगे कि बिना बोले सिर्फ अपने माइंड सेटअप को लेके कि अब ये आदमी आ गया, अब ये हमारे रास्ते में रोड़ा बनेगा, क्या पता आप बात करके देख लेते वो मान जाता, क्या वो आपको समझा देता, या वो चुपचाप आपसे अलग हो जाता। कम से कम बात करने से ये तो पता चलता है कि उसका माइंड में है क्या। आपने तो बात करने की बजाय सीधा उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया। इस तरह के क्राइम अगर समाज में होंगे तो आप ये सोचिए कि रिश्तों से सबका भरोसा उठ जाएगा, कोई ये नहीं समझ पाएगा कि किसके साथ रहें। और जो एक पैनिक स्टेट में हमारा समाज जाएगा, हम ये नहीं सोच सकते कि उस समय हमारी मनोदशा क्या होगी, हमारा किस तरह का माइंड सेटअप बनेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस लेके चलें। और ऐसे माता पिता जो न्याय के साथ खड़े हैं, रिश्तों को ख़त्म करके कि रिश्ते में मेरी बेटी है, चाहे वो गलत कर रहे चाहे सही करे, वो मैं उसी के साथ खड़ा रहूँगा, इस बात को नकारते हुए जो माता पिता आज न्याय के लिए खड़े हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और उनको सब जगह से सपोर्ट मिलना चाहिए कि हाँ आप सही के लिए खड़े हैं और आपको हम सपोर्ट देते हैं। इस तरह के लोगों के कदम को हमें सपोर्ट देना चाहिए ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि हमने गलत स्टेप ले लिया।